जय हिंद दोस्तों। आप एक बार सोच के देखिए कि अगर आप सुबह सो के उठते हैं और ना तो गूगल चल रहा है, ना यूट्यूब चल रहा है, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं चल रहा है और ये पूरी तरीके से बैन हो चुका है, तो कैसा रहेगा इंडिया का फ्यूचर अगर यूएस टेक यूज ना हो इंडिया में। साथ में ही जो है, हाँ, अगर ये पूरी तरीके से इंडिया में बैन कर दिया जाए तो ये कैसा रहेगा। और इंडिया का प्लान बी क्या होने वाला है इसको लेकर के, और जोहो के जो फाउंडर हैं उन्होंने क्या वार्निंग दी है इंडिया को लेकर के। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए, और साथ में इस वीडियो का टारगेट रखा हमने 20 लाइक और 5 सब्सक्राइबर का। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या यूएस जो है ये थ्रेट्स मिलेगी, यूएस गूगल, यूट्यूब या इंस्टाग्राम ये पूरी तरीके से इंडिया में बैन करने वाला है क्या, क्योंकि ये इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को इफेक्ट करने की जो पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे जो थ्रेट्स मिला है, यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है, सेंटर जो है बेसिकली ये। तो यहाँ पे जो थ्रेट्स है वो यूएस प्लान कर रहा है कि इंडिया में जो है मेजर टेक जो है प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और चैट जीपीटी वो एक तरीके से बैन कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए। तो जो है ये क्या करने वाला है कि ये पूरी तरीके से इंडिया को पैरालाइज कर देगा। जो इंडियन की डिजिटल इकोनॉमी है उसको पूरी तरीके से पैरालाइज कर देगा। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो जोहो के फाउंडर ने यहाँ पे कॉल किया है कि हमें प्लान बी की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो जोहो के जो फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बू, उन्होंने ये भी बताया है और इस चीज़ से स्ट्रांगली एग्रीड भी है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो इसके लिए इंडिया को प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले से ही और बैकअप प्लान होना चाहिए। साथ में उन्होंने वार्निंग दी है कि जो भी यूएस टेक जो है उसके ऊपर जो इंडिया डिपेंडेंट है, वहां पे इनको जो है प्रोएक्टिवली एड्रेस करना चाहिए और साथ में उनकी जो डिपेंडेंसी है उसको धीरे धीरे खत्म कर देनी चाहिए। साथ में ही अगर हम बात करें कि डीप रूटेड डिपेंडेंसी की, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी कोई लिमिटेड नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर ऐप पर ही लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे बेसिकली बहुत बड़े लेवल पे डिपेंडेंसी है। क्योंकि फाउंडेशनल टेक्निक टेक्स जैसे कि अमेरिकन मेड्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, एप्पल, ये सारी भी चीज़ें वहीं से आती हैं। और साथ में ही अगर हार्डवेयर कंपोनेंट की बात करें जैसे कि माइक्रो चिप्स हो गए, ये भी सारी चीज़ें वहीं से आती हैं, यूएस से ही आती हैं। और ये जो इंटायर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्नेबल है, ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर। साथ में अगर डिमांड की बात करें तो यहाँ पे जो है अ, इसका जो सॉल्यूशन प्रपोज हुआ है ये अगले 10 साल के लिए एक तरीके का नेशनल मिशन होना चाहिए फॉर टेक रिलायंस के लिए। कि मतलब भारत खुद से जो है अगले 10 साल के अंदर जो है एक आत्मनिर्भर भारत बन सके, और ऐसी जो एप्लीकेशंस हैं, ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स हैं, वो सारी चीज़ें हमारे इंडिया में खुद से बन रही हों। साथ में अगर यहाँ पे मैसिव कार्पस की बात करें तो यहाँ पे 40 से 50 मिलियन यूएस डॉलर की बात करी गई है। और यहाँ पे इन सब चीज़ों को जो है बिल्डिंग करने के लिए, इनके अल्टरनेट्स बनाने के लिए 40 से 50 मिलियन यूएस डॉलर की जो है एस्टिमेट रखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जियो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल लॉजिक की बात करें यहाँ पे, तो जो वीडियो आर्क करता है ये बेसिकली फाइनेंशियल इलॉजिकल जो चीज़ें हैं उस चीज़ को करता है, क्योंकि जो यूएस की जो टेक कंपनीज हैं वो अर्न करती हैं अराउंड 40 बिलियन यूएस डॉलर एनुअली फ्रॉम इंडिया से, ठीक है। और साथ में ही ये एक तरीके की जियो पॉलिटिकल लिवरेजेस भी होने वाली है यहाँ पे। और साथ में ही जो इनके जो पॉलिटिकल वोटर्स बेस हैं यूएस में, वो भी एक तरीके की थ्रेट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे एक रियल थ्रेट्स क्रिएट कर सकते हैं यूएस में। तो ये सारी चीज़ें देखी जा रही है कि फाइनेंशियली और जियोलॉजिकली भी ये चीज़ें संभव नहीं है। बट एक बार फिर भी हमें सेकंड ऑप्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। और साथ में ही अगर नीड की बात करें, इनके जो अल्टरनेटिव उनके नीड्स की बात करें, तो यहाँ पे जो है इंडिया की जो डिफेंस है, उसको डिफेंस करने के लिए बेसिकली, तो यहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और हमें ऑन अपने खुद के जो अल्टरनेटिव्स, जैसे कि अभी जोहो का आराताई ऐप आया हुआ था, तो उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए बेसिकली। और साथ में ही ऐसी ही चीज़ें जो है जैसे व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव जो आराताई एप्लीकेशन है, तो स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया हमें। बट ऐसी चीज़ें करने की हमें और भी ज़रूरत है। और यूएस के जो भी एप्लीकेशंस हैं या जो भी अलग कंट्रीज हैं, उनके जो बैन करने से या ऐसी कुछ चीज़ें करने से हमारे ऊपर एक मिनिमम इम्पैक्ट पड़े, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि अगर इंडिया यूएस ऐसा कुछ करता है तो इंडिया को क्या कदम लेने चाहिए, क्या हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि
यूएस जो है पूरी तरीके से इंडिया को पैरालाइज करना चाहता है और उसकी जो डिजिटल इकोनॉमिक बढ़ रही है बहुत तेजी से, उस चीज़ को रोकने का भरपूर प्रयास करेगा। तो ये चीज़ कमेंट में बताइएगा, साथ में वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।